हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशंस का टॉपिक नंबर 1, दैट इज़ नोइंग अबाउट द बेसिक रिलेशंस जो होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि रिलेशंस के बारे में कि मतलब नेफ्यू किसको बोलते हैं, नीस किसको बोलते हैं, मदर इन लॉ किसको बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ किसको बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ किसको बोलते हैं और ग्रैंड एंट किसको बोलते हैं एक्सेट्रा, तो आप ये वाला वीडियो स्किप करके सेकंड वीडियो पे डायरेक्टली जा सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो लेट अस सी कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो मान लो कि एक बॉय है और एक गर्ल है। ठीक है, तो अब इन दोनों के पेरेंट्स हैं, फादर और मदर। ठीक है, तो इनके पेरेंट्स को तो हमें पता चल गया फादर और मदर कहते हैं। अगर इनके फादर के भी फादर हैं, है ना, तो वो जो है इन बच्चों के क्या होंगे, ग्रैंडफादर। ठीक है, और इन दोनों बच्चों की जो मदर हैं उनके जो फादर होंगे तो वो कौन होंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। और अगर मान लो कि इनके मदर के जो फादर हैं, मतलब ये उनकी कोई सिस्टर है ना, उनकी अगर कोई सिस्टर है तो इनको क्या बोलेंगे, इन सिस्टर को ये बच्चे क्या बोलेंगे, इनके जो ये हैं इनको बोलेंगे मैटरनल ग्रैंड एंट। सिमिलरली अगर इन दोनों बच्चों के ग्रैंडफादर जो कि ये हैं, पॉइंटर से आप देख सकते हैं, इनके जो ग्रैंडफादर हैं उनकी कोई सिस्टर है तो हम उनको क्या बोलेंगे, ग्रैंड एंट या फिर पैटर्नल ग्रैंड एंट, है ना, ये बोलेंगे। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। आप अपने अपने आप से पूछिए कि आपको इतना समझ आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं तो वीडियो पॉज करके आप वापस रिवाइज कर लें एक बार, है ना। तो फिर उसके बाद जैसे अब इन दोनों के फादर हैं तो इन फादर के हो सकता है कोई ब्रदर हो या सिस्टर हो सकता है। तो तो इन दोनों बच्चों के ये क्या होंगे, अंकल और आंट होंगे। जो ब्रदर होंगे उनको अंकल कहेंगे और जो सिस्टर होंगे उनको आंट कहेंगे। और अगर मान लो इनके भी बच्चे हैं तो इन दोनों बच्चों के वो कौन हो जाएंगे, कज़न हो जाएंगे। और इनके जैसे मान लो आपको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप अपना खुद का केस ले लो, आपके कोई कज़न्स होंगे तो उससे भी आप समझोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, है ना। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो अब इस बॉय की किसी गर्ल से मैरिज हो जाएगी, है ना, तो उस गर्ल के भी एक मदर होंगे और एक फादर होंगे, है ना, होंगे। तो इस गर्ल की जो मदर होंगी वो इस बॉय के लिए होंगी मदर इन लॉ। और सिमिलरली इस बॉय के लिए ये जो इनके फादर हैं, इस गर्ल के फादर हैं जिनकी इनके साथ मैरिज हुई है, तो वो कौन होंगे, फादर इन लॉ। सिमिलरली इस गर्ल के लिए जिनकी इनके साथ मैरिज हुई है तो इनके जो फादर हैं इनके लिए क्या होंगे, ये फादर इन लॉ। और इनके इनके इस बॉय के जो फादर हैं उनके लिए ये गर्ल क्या हो जाएंगी, डॉटर इन लॉ, है ना। आप समझ गए होंगे। सिमिलरली इनके लिए भी है, ऐसे चेंज चलती रहेगी। ठीक है, और अगर मान लो कि जैसे ये दोनों हैं ब्रदर सिस्टर हो गए, ये ब्रदर ये सिस्टर। अब ये सिस्टर के मान लो एक सन है और एक डॉटर है, बॉय और गर्ल। ठीक है, तो ये जो इनके भाई हैं इनके ये बच्चे क्या लगेंगे, इन्हें कहेंगे, अगर बॉय होगा तो उसके कहेंगे नेफ्यू और अगर गर्ल होंगी तो उसे कहेंगे नीस। तो इतनी बेसिक नॉलेज हमें ब्लड रिलेशंस के सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए काफ़ी है। बस इतना ही आपको करना है और आप ऑलमोस्ट 99.9% सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे इफ़ यू नो कि कौन किसे क्या कहते हैं, मदर इन लॉ क्या होता है, डॉटर इन लॉ क्या होता है, सिस्टर इन लॉ क्या होता है। सिस्टर इन लॉ मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। जैसे मान लो कि अब जैसे हमें पता चल गया कि इनकी मैरिज इनसे हुई है ना। अब मान लो इनके भी कोई ब्रदर है ना, इनके भी कोई ब्रदर हैं, तो इनके जो ब्रदर होंगे ना वो इनके लिए क्या होंगे, ब्रदर इन लॉ। तो सिमिलरली इस गर्ल के लिए इनकी जो सिस्टर है मतलब ये, तो ये हो जाएंगी सिस्टर इन लॉ।
है ना। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें कि भाई हमें ये समझ नहीं आया, तो आई विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।